नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस दिन बच्चे जन्मे होते हैं जो कि वो ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो जिस तरह जब जन्म होता है तो कुंडली बनाई जाती है या फिर हस्तरेखा के हिसाब से हम लोगों का स्वभाव और क्या भविष्य होने वाला है ये सब जाना जाता है। तो दिनों का भी यही हिसाब होता है कि किस दिन जो व्यक्ति जन्मा है उसका बिहेव कैसा है, उसका भविष्य कैसा होगा, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हम पता लगा सकते हैं इन चीज़ों से। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हफ्ते में दिन होते हैं 7। तो सातों दिनों में देखेंगे कि उस बच्चे का व्यक्तित्व और गुण किस तरीके के होते हैं और ज्योतिष के अनुसार क्या हिसाब बताया जाता है कि इस दिन होने वाला बच्चा किस तरह का होगा और उसमें क्या-क्या खूबियाँ होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़, वैसे तो वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सोमवार से। तो सोमवार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन पैदा हुए लोगों का स्वभाव चंचल होता है। सोमवार को जन्मे लोग दूसरों को खुशियां बांटते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। ये हमेशा खुश रहते हैं और इस दिन पैदा हुए बच्चों को खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहद मेहनत करते हैं और इन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। बावजूद इसके ये लोग बहुत हंसमुख होते हैं और काफ़ी मीठा बोलते हैं। चंद्र से संबंध होने के कारण इनका मन बहुत चंचल होता है और निरंतर विचार बदलते रहते हैं इनके। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और बहादुर होते हैं और सुख दुख में एक जैसे ही रहते हैं। इस दिन जन्मे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन इनमें धैर्य बहुत कम होता है, इस चीज़ की इनमें कमी होती है। चलिए मंगलवार को जो जन्मे हैं बच्चे उनकी बात कर लेते हैं। तो मंगलवार को जन्म लेने वाले बच्चे थोड़े गुस्सैल होते हैं, पराक्रमी होते हैं और अनुशासन प्रिय, ऊर्जा से परिपूर्ण नए विचारों का समर्थन करते हैं। इस दिन जन्मे बच्चों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सभी बाधाओं को पार हमेशा कर लेते हैं और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा सुनने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो समय समय पर विरोधाभास की स्थिति आती रहती है। अधिक क्रोध के कारण आसपास के लोगों से इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। तो चलिए बुधवार की बात कर लेते हैं। तो बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। इस दिन जन्मे लोग बुद्धिमान होने के साथ साथ बातचीत करने में भी बहुत माहिर होते हैं। ये लोग अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें काफ़ी भाग्यशाली भी माना जाता है, इसीलिए ये किसी भी समस्या में फंसकर आसानी से बाहर भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो बच्चे वीरवार को जन्म लेते हैं। तो इस दिन जन्म लेने वाले लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी, गंभीर स्वभाव वाले होते हैं और किसी भी मुश्किल समय का सामना बड़ी ही समझदारी और साहस के साथ करते हैं। इनके साहस और तर्क के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। ये अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने अच्छी तरह से पेश करते हैं, इसी कारण लोग इनसे जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। ये दोस्ती भी अच्छी संगत वालों से ही करते हैं, इसीलिए दोस्तों की तरफ से इन्हें हमेशा खुशी ही मिलती है। गुरुवार को जन्मे जातक लंबे, साफ रंग वाले और दिखने में आकर्षक होते हैं। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और साहसी होते हैं। किसी भी मुश्किल का सामना करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है और इसमें कोई भी व्यक्ति इनसे बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाता है। इनके दोस्त बहुत ही अच्छे होते हैं और इनके लिए समर्पित भी होते हैं। इन्हें अपनी उम्र के 7, 12, 13, 16 और 30वें साल में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्रवार की। तो इस दिन जन्मे व्यक्ति की वाणी में मधुरता और सरलता होती है और वाद विवाद करने वालों से ये नफरत करते हैं। ऐसे लोग मनोरंजन के साधन पर अधिक खर्च करते हैं। इनका आर्थिक संतुलन भी कई बार इसकी वजह से बिगड़ जाता है। ऐश्वर्य से भरा जीवन इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। कला के क्षेत्र में ये लोग अपनी अलग ही जगह बना सकते हैं और प्रेम के मामले में ऐसे लोग एक जगह नहीं टिक पाते। इनके स्वभाव में ईर्ष्या अधिक होती है,
हालांकि इनका वैवाहिक जीवन सफल कहा जा सकता है। और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन है, तो इस दिन जन्मे इंसान बहुत ही जिंदा दिल, बुद्धिमान, मृदु स्वभाव वाले, सहनशील और भावुक होते हैं। इनमें हर स्थिति को अपने अनुकूल बनाने की बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है और माता लक्ष्मी की कृपा के कारण सामान्यतः उन्हें जीवन का हर भौतिक सुख प्राप्त भी होता है। ये दानी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग साहित्य, कला और संगीत के प्रेमी भी होते हैं। इन्हें 20 और 24 की आयु में कुछ दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो ये रही शुक्रवार की बात। अब कर लेते हैं शनिवार की बात। तो जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं वे आलसी और संकोची होते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने के लिए योजना तो बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते। इन लोगों को दोस्ती करते वक्त सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। परिवार वाले और रिश्तेदारों से भी इन्हें बहुत सुख नहीं मिलता। इनके जीवन में कष्ट ही क्यों ना आए, पर अपने हंसमुख स्वभाव के कारण ये लोग विचलित नहीं होते हैं और शनिवार को जन्मे जातक हल्के गेहूं रंग के, साफ सुथरे और अपने फन में माहिर होते हैं, लेकिन क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत जल्दी ये लोगों से अनबन भी कर लेते हैं। ये अपनी धुन के पक्के होते हैं। इन्हें जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय इन्हीं की होती है। इन्हें जीवन में बहुत संभल संभल कर चलने की आदत होती है, जिससे कभी कभी ये आलसी भी हो जाते हैं। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन ये अपने दोस्त के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से इन्हें बहुत सुख प्राप्त नहीं होता है। इन्हें 20, 25 और 45 की आयु में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रविवार वाले दिन जो पैदा हुए हैं उनके लिए। तो रविवार का संबंध सूर्य देव से होता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सिंह का अर्थ है शेर और शेर को स्वतंत्रता पसंद होती है, इसीलिए रविवार को जन्मे लोग किसी की भी अधीनता पसंद नहीं करते हैं। ये सामान्यतः तौर पर भाग्यशाली होते हैं, कम बोलते हैं और कला और शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। धर्म में भी इनकी रुचि होती है और परिवार, दोस्तों व रिश्तेदारों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। यदि इन लोगों को नेतृत्व का काम सौंप दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में बेहतर परिणाम दे देते हैं। और रविवार भगवान सूर्य का भी दिन है, तो इस दिन पैदा हुए लोग सामान्यतः तेजस्वी, भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। ये कम बोलते हैं, लेकिन सोच समझकर बोलते हैं। उनकी बातों का अपना ही प्रभाव होता है। इन्हें कला, साहित्य, शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में सफलता आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये आस्थावान होते हैं और परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ हमेशा अपना संबंध अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। 20 से 22 साल की उम्र में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रविवार के दिन जन्मे लोगों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव रहता है, इसीलिए इन पर सूर्य देव का आशीर्वाद ही बना रहता है। ये हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, साथ ही इनका करियर भी बहुत अच्छा होता है। ये बातचीत में माहिर होते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय रहते हैं। ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और राजयोग लेकर जन्मे होते हैं। कुछ लोग तो इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनके जन्म के बाद से घर में खुशहाली और समृद्धि तक आने लग जाती है। तो ये बातें थी दिन के 7 दिनों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में। तो अंक ज्योतिष में ऐसी 3 तारीखों के बारे में भी बताया गया है कि जिनमें जन्मे बच्चे किस्मत के धनी भी माने जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मूल्यांक 9 के बारे में। जिन बच्चों की जन्म तारीख 9, 18, 27 होती है उनका मूल्यांक 9 होता है। तो इस मूल्यांक के बच्चे बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ये राजलोक योग कर जन्म लेते हैं। ये ऊर्जावान और साहसी होते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। ये हर काम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। अगर ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती। इस मूल्यांक के कई लोगों के पास खेती की काफ़ी ज़मीन होती है। ये लोग कृषि उत्पादों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मूल्यांक 9 वाले जातक पिता के लिए काफ़ी भाग्यशाली माने जाते हैं।
कहा जाता है कि इनके जन्म के बाद से इनके पिता की किस्मत चमक उठती है। इनकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है। अगर ये सही दिशा में और सही समय पर अपना करियर को बनाने में लग जाए तो ये अपार सफलता भी हासिल कर सकते हैं। ये लोग नौकरी में ऊंचे पदों पर कार्यरत होते हैं, साथ ही बिजनेस में भी अच्छा कमा सकते हैं। ये रिस्क वाले काम करने में माहिर होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अमूमन अच्छी होती है। इन्हें ससुराल पक्ष में भी धन लाभ होने के आसार रहते हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भरी होती है, लेकिन ये चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि हर हार में जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको केवल बेहतर सलाह मात्र देना है। तो इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।